आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस YouTube चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, महिला महाविद्यालय सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 6 के सिलेबस हिस्ट्री से कि आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं। तो मैं बता दूं कि आपको CC13, CC14 और DSC3 पेपर पढ़ने हैं और एक पेपर जो है सो वो प्रोजेक्ट वर्क है। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं CC13 में आपको क्या पढ़ना है। तो कंटेम्परेरी इंडिया 1947 से लेकर के 2000 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ने हैं। 1947 आप सभी जानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स कि भारत की को आजादी मिली थी, भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटी। आपके सिलेबस में लिखा है पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। एक प्रश्न पहला बन सकता है कि भारत के विभाजन के क्या कारण थे। संविधान का निर्माण, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन किया था, है न। संविधान का निर्माण किया गया, कौन कौन से देश के संविधान से जो प्रावधान है वो लिए गए। ये सब चीज आप भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ेंगे, संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये सब चीज आपको पढ़ने हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उसमें बहुत सारे कुछ राजवाड़े इलाका थे, प्रिंसेस स्टेट, जो भारत में मिले नहीं थे। खासकर जम्मू कश्मीर, है ना, कश्मीर जो है, और हैदराबाद हैं, जूनागढ़ हैं। तो इनको भारत में विलय करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, कौन कौन सी घटनाएं घटी, यानी कश्मीर का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, जूनागढ़ का विलय भारत में किस प्रकार हुआ, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। यदि हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी, खासकर देखिएगा नेहरू जी के पीरियड में, तो उन्होंने एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाए, नॉन अलिजमेंट मूवमेंट जिसको बोलते हैं, NEM। तो इसको आप देखेंगे। भारत और चीन के बीच कैसा संबंध रहा है, पंचशील का सिद्धांत को देखने का प्रयास करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध रहा है, इसको हम लोग, जो युद्ध हुए हैं 1962 में, चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये मॉडल को क्यों अपनाया गया था, क्या रीजन थे, इसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है सो JP मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जयप्रकाश आंदोलन, है ना, इसको हम लोग देखेंगे। भारत जो है परमाणु शक्ति संपन्न देश किस प्रकार बना, कौन कौन सी वैसी घटनाएं घटी, कैसा प्रोसेस रहा, किनका प्रयास रहा, इसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण से क्या समझते हैं, इसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार पड़ी, ये आपको पढ़ने हैं। ये है कंटेम्पररी इंडिया। CC14 जो पेपर है वो कंटेम्पररी वर्ल्ड है, समकालीन विश्व का इतिहास। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये जो आपका सिलेबस स्टार्ट है वो सिलेबस है 1950 से लेकर के 2000 ईस्वी के बीच का, जो आपको इतिहास, विश्व का इतिहास पढ़ना है। अब इसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी, आप सभी जानते हैं कि एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश, है ना, उन पर अंग्रेजों का शासन था, वो गुलाम थे, और वो उन्होंने अपना लगातार संघर्ष करने के बाद उनको स्वतंत्रता मिली। तो किस प्रकार से एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस प्रकार से विदेशी सत्ता को उन्होंने उखाड़ कर फेंकी, वो कौन कौन से रीजन थे, इसको आपको जानने का प्रयास करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, आपको शीत युद्ध के विषय में पढ़ना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है विश्व 2 गुटों में बटा था। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, एक गुट का नेतृत्व जो है USA कर रहा था, और दोनों के बीच में आपसी काफी ज्यादा झगड़े थे, बातचीत हो रहे थे, है ना, बातचीत की लड़ाई थी। तो शीत युद्ध के क्या कारण थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखने का प्रयास करना है। विश्व शांति के लिए UNO की स्थापना की, यूनाइटेड नेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके पहले आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, लेकिन वो असफल हो गए, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाए। बाकी विश्व के देशों को लगा कि भाई अब कोई ऐसा मजबूत संगठन का निर्माण होनी चाहिए जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सके, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उसको पढ़ लेंगे, उसका क्या उद्देश्य था। लेकिन आपको रेफरेंसेस दिया हुआ है, फिलिस्तीन वियतनाम के युद्ध में राष्ट्र संघ का किस प्रकार का एक्टिविटी रहा, किस प्रकार का शांति प्रयास करने के लिए उनका योगदान रहा, उसको आपको देखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये सब आपका सिलेबस में जो है सो मेंशन है, इसको देखेंगे। उसके बाद फिर जो है सो शीत युद्ध का जो है सो समाप्ति हो जाता है। तो शीत युद्ध की जब समाप्ति हो जाती है, फिर उसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें भी आपको लिखा हुआ है वैश्वीकरण, है ना, वैश्वीकरण का जो है, भूमंडलीकरण जो है, वो जो पॉलिसी अपनाया गया, विश्व की अर्थव्यवस्था जुड़े एक दूसरे के साथ, उसका प्रभाव जो है सो किस प्रकार से पड़ा, इसको भी आपका सिलेबस में मेंशन है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका CC13, CC14, और एक आपका DSC3 है, वो आप इंडियन मेकर पढ़ लीजिए, है ना, जिसमें राजा राम मोहन राय जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में, गांधी जी के बारे में, इससे बहुत सारे आपके नाम हैं, आपके सिलेबस में मेंशन है, जिनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल पढ़ लेना है, और उनका हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार का योगदान रहा, स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार का योगदान रहा, समाज सुधार के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान रहा, इसको आप देखने का प्रयास करें। प्रश्न उठता है प्यारे स्टूडेंट्स कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जिसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, लगभग का वीडियो है, लगभग टॉपिक का वीडियो। आपको आप टॉपिक चेंज कीजिएगा, बाई चंद्रशेखर राय कर दीजिएगा तो आपको उस टॉपिक आ जाएगा, उसको आप देखिए। बाकी जो टॉपिक खासकर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला जो टॉपिक नहीं है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप पढ़िए। लेकिन यदि आप कुछ किताब का सहारा लेना चाहते हैं तो आप एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा जी को पढ़ सकते हैं। ऐसे आप जो भी आपके पास किताब हो, आधुनिकवाद का BL ग्रोवर का भी हो, उसको भी पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके मन में जो भी सिलेबस को लेकर के कोई डाउट होगा तो वो आज क्लियर हो जाने चाहिए। बाकी संक्षिप्त रूप से मैंने बताने का प्रयास किया। यदि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जरूर आप बताइएगा कि आपको क्या दिक्कत है, फिर मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग 8 बजे जो है सो लाइव क्लास से जुड़ा कीजिए, है ना, बहुत ही आपके लिए बेनिफिट होंगे। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।